कर देने वाली मिस्ट्री का, जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को हासिल करने के वास्ते प्रेमिका की हत्या की साजिश रची, लेकिन कत्ल प्रेमिका का नहीं किसी और का हुआ। इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में। इसके अलावा एक रात एक घर में मिली 4 लाशों की मिस्ट्री की तहकीकात होगी। 4 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करने वाला सिरफिरा किडनैपर भी बेनकाब होगा और होगा नागमणि की तलाश। मिली उसकी लाश, जल्लाद जीजा दिखाएंगे जिसने साले और साली की बेरहमी से कर दी हत्या। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो यकीन मानिए कि जुर्म की यह दास्तान जो किसी क्राइम सस्पेंस मूवी को भी मात करती है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के मर्डर की साजिश करता है, जिस कत्ल में उसकी प्रेमिका भी साथ देती है। आखिर प्रेमिका प्रेमी के साथ मिलकर खुद के कत्ल की प्लानिंग क्यों कर रही थी? इसी बीच प्रेमिका गायब हो जाती है और प्रेमिका के घर के पास स्टोर रूम में मिलती है जली हुई लाश। आप जानकर तंग हो जाएंगे। प्रेमिका को पाने की चाहत में प्रेमी ने किया था किसी और का कत्ल। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, देखते हैं। बॉडी पे इसने सिंदूर चंदन वगैरह लगाया, जिससे कि कुछ संदेह हो कि तंत्र मंत्र का कुछ इसमें हाथ है। और उसने पूरे घटनाक्रम के दौरान यही कहा कि मैं अपने घर पे सोई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। वो खुद का कत्ल करवाना चाहती थी। प्रेमी प्रेमिका का खौफनाक प्लान। बेहोशी का खेल, तकिए से किया उसे खामोश। स्टोर रूम में जली लाश की मिस्ट्री। क्राइम सीरियल देखकर बुना साजिश का जाल। वो लाश किसी और की थी। प्रेमिका को पाने की चाहत, किसी और का कत्ल। 15-16 अगस्त की दरमियानी रात इस स्टोर रूम में एक लाश जल रही थी, जिस स्टोर रूम में एक ऐसी साजिश रची गई जो किसी क्राइम सस्पेंस मूवी को भी मात दे दे। जिस रियल मूवी के 2 किरदार हैं, पहला उमेश साहू और दूसरा किरदार ये महिला सुप्रिया यादव। दुर्ग के मोहन नगर थाना इलाके के गिरधारी नगर में भूपेंद्र यादव के घर के पास बने स्टोर रूम में जली लाश मिली थी। लाश किसी महिला की थी या फिर पुरुष की, ये पता करना पुलिस के लिए चुनौती थी, क्योंकि लाश बुरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन लाश के पास जेवर मिले थे। अब जिस स्टोर रूम में लाश मिली, उसके पास बने घर से एक महिला सुप्रिया यादव लापता थी। क्या लाश का कनेक्शन सुप्रिया की गुमशुदगी से था? लाश के पास मिले जेवर सुप्रिया के ही थे। मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरधारी नगर से सूचना मिली थी 15 और 16 अगस्त के दरमियानी रात को कि एक घर में घर के कोने में आग लगी हुई है और कोई बॉडी उसमें जलती हुई दिख रही है। सूचना पर पुलिस की टीम वहाँ पहुंची और जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण करने पर समझ आया कि एक बॉडी उसमें जली हुई है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से जल गई थी कि उसको पहचान पाना संभव नहीं था। घर के सदस्यों की तस्दीकी की गई तो घर से एक जो महिला है सुप्रिया यादव, वो गायब थी। तो शुरुआती संदेह यही था कि ये बॉडी उसकी हो सकती है। अभी सवाल कई थे जिनकी तफ्तीश जारी थी, लेकिन इसी बीच राजनांदगांव में सुप्रिया की लोकेशन मिली, जो अपने मायके में मिली। हैरानी की बात थी कि जिस दिन सुप्रिया के घर के पास स्टोर रूम में जली लाश मिली, उससे पहले उसका गायब होना पुलिस का शक सुप्रिया पर गहराया। इसी दौरान हमारी टीमें जो है सुप्रिया यादव के मायके की तरफ भी गई, जहां वो गंडई में रहती है। तो वहां पे पता चला कि एक दिन पहले वो गांव के पास में ही अचेत अवस्था में मिली थी और अपने मायके में ही रह रही थी। तो संदेह और मतलब गहराया कि ये बॉडी किसकी है और घटनाक्रम क्या हुआ है, उसके संबंध में फिर अलग अलग टीमें विश्लेषण पे लगी। कुछ साइबर एनालिसिस के लिए, कुछ फील्ड पे हमारी टीमें लगी हुई थी।
अभी भी सब कुछ धुंधला ही था। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। पहला ये कि स्टोर रूम में जो लाश मिली थी वो एक महिला की थी। दरअसल पुलिस की टीम इस केस में कई एंगल्स पर जांच कर रही थी, जिसमें 90 साल की बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी हैरान करने वाली निकली। जब सुप्रिया यादव को यहाँ ला करके पूछताछ की गई तो उसने ये बात बताई कि उसका एक उमेश साहू नाम के व्यक्ति के साथ संबंध था पहले से, और वो आगे का जो जीवन है उसी के साथ बताना चाहते थे। तो इन लोगों ने मिल करके इस तरह की कहानी बनाई थी, जिसमें उमेश साहू जो कि वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर टाइप का काम करता है, उसकी मेडिकल की दुकान भी है, उसके यहाँ पे एक मरीज़ इलाज कराने आई थी सुरजाबाई, जो 90 वर्ष की महिला थी। उसको पहले इसने बेहोश करके तकिए से इसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात मोहन नगर में घटनास्थल पे उसकी बॉडी ला करके रख दिया, और साथ में जो कुछ जेवर हैं जो सुप्रिया यादव के, वो भी बॉडी के पास में रख दिए, ताकि जलने के बाद ये संदेह हो कि सुप्रिया यादव की ही बॉडी है। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। 90 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या की गई, जिसकी लाश को स्टोर रूम में रखकर जलाया गया। प्लान के मुताबिक लाश के पास सुप्रिया के जेवर रखे गए, जिससे लगे कि ये लाश सुप्रिया की है। बॉडी के संबंध में पूछताछ करने पर शुरुआत में उमेश साहू ने यह बताया था कि मॉर्चुरी में किसी लावारिस बॉडी का उसने इस्तेमाल किया था, कुछ पैसे देकर के बॉडी वहां से लिया था। बट उस दौरान गंडई में हम लोगों ने गुमशुदा जो भी रिपोर्ट, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थे, उनके संबंध में जांच पड़ताल की थी। तो उसमें इसके बारे में पता चला था कि ये 14 तारीख से ही घटना के एक दिन पहले से ही गुमशुदा है। तो फिर बाद में इस संबंध में भी जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो उमेश साहू ने स्वीकार कर लिया कि ये मृतका है। सवाल था क्यों? दरअसल शादीशुदा सुप्रिया अपने प्रेमी उमेश साहू के साथ रहना चाहती थी, जिसका प्रेमी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने 90 साल की बुजुर्ग महिला को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसकी तकिए से हत्या की और लाश को प्रेमिका के घर के पास स्टोर रूम में रखकर जला दिया और सुप्रिया के जेवर भी रख दिए, जिससे सबको लगे कि सुप्रिया की मौत हो चुकी है और वो दोनों आराम से रह सके। उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि वो अब घर पे नहीं रहना चाहती और उमेश के साथ रहना चाहती हैं, और वो उमेश से कहती थी बार बार कि कोई तरीका निकालें जिससे कि ये संभव हो पाए। तो उमेश ने ही ये पूरा प्लान अपने दिमाग में सोचा था, और जो हत्या भी है उमेश ने अपने मेडिकल स्टोर पे किया था। अपने एक साथी प्रदीप जंगेल को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उसने बताया, और उसके साथ लेकर ही वो यहाँ पर आया था बॉडी। कत्ल की अपने आप में हैरान करने वाली ये वारदात है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसे लगता था कि वो उसे मिल जाएगी तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, जिसकी तलाश में वो एक सौदा करता है और सौदागरों के पास जंगल में उनसे मिलने के लिए जाता भी है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के पन्ना तक का सफर वो तय करता है, लेकिन उस शख्स की तलाश अधूरी रहती है। सौदा तो नहीं होता, उस शख्स की लाश जरूर मिलती है। ये तलाश थी नागमणि की। देखिए, वो तिलिस्म की दुनिया में खोता रहा। एक सौदा जो बन गया मौत। नागमणि की तलाश, मिली उसकी लाश। यूपी टू पन्ना, अंधविश्वास का खेल। नागमणि और मर्डर। उसकी आंखों में इंतजार था, उसकी आंखों में उसे पाने की चमक थी। दिन रात बस वो उसके सपने ही देखता, जिसे ये यकीन भी था कि वो मिल जाएगी तो दुनिया ही बदल जाएगी। ये वो तलाश थी जिस तलाश में यूपी से पन्ना तक का सफर यूपी के रहने वाले विकास पांडे ने किया, जो अपने साथ अपने साथियों को भी लेकर आया। पन्ना से करीब 130 किलोमीटर दूर शाहनगर में एक सौदा होने वाला था, जिस सौदे का इंतजार विकास को पिछले 1 महीने से था। पन्ना कटनी मार्ग पर
गाड़ी रुकी। विकास के साथ आए 2 लोग गाड़ी में रुके और विकास अपने साथ एक साथी को लेकर इस जंगल में गया। इस जंगल में उसे वो मिलने वाला था जिसकी लालच में विकास अपने साथ मोटी रकम भी लाया था, 4 से 5 लाख रुपए। लेकिन इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि विकास की लाश मिली। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या थी? सुनिए चश्मदीद की जुबानी उस सौदे के पीछे की कहानी। कोई बाबा इसको 1 महीने से हाँ बताओ 1 महीने से मिला था। उसी के चक्कर में भटक रहा था और हमको लेकर यहाँ चला आया। और यहाँ आया तो वो चेक कराने के चक्कर में लाइट भी नहीं जली और झगड़ा हो गई, उसको मारना चालू कर दिया ताबड़तोड़। हम अपनी जान बचा के छोड़े, नहीं हमको भी मारा। ये तलाश थी नागमणि की, या यूं कहें अंधविश्वास के जाल में फंसे विकास को ये यकीन हो गया था कि उसे नागमणि मिल जाएगी तो वो दौलतमंद हो जाएगा, वो जो चाहेगा उसे मिल जाएगा। विकास की मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने विकास को यकीन दिलाया कि उनके पास नागमणि है और फिर कॉल करके विकास को शाहनगर बुलाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। आरोपी अपने साथ विकास और उसके साथी को लेकर जंगल गए, जिन आरोपियों ने विकास की हत्या की। विकास के साथी पर भी हमला किया। जैसे तैसे अनूप अपनी जान बचाकर भागा, जिसने ये खुलासा किया कि नागमणि को लेकर सौदा होने वाला था, जिसके लिए विकास रुपए भी लेकर आया था। शाम और रात के आसपास की बात है, जब सूचना मिली थी शाहनगर थाने में कि एक व्यक्ति को मारा गया है। वहाँ पर पहुँच के देखा गया तो एक वृद्धावस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके बाद उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो पता चला कि किसी मनी के संबंध में इन लोगों को इस व्यक्ति को कुछ फ़ोन आया था और ये वहाँ पहुँचा और उसके बाद जो भी ये घटना घटी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने कुछ संदिग्धों को भी उठाया है। अब सवाल है कि वे हत्यारे कौन थे? इस जंगल में उन हत्यारों के सुराग को पुलिस की टीम तलाश रही है। क्या इस हत्याकांड के पीछे पारदी गिरोह का हाथ है? इसकी भी जांच जारी है। सवाल ये भी कि क्या विकास से रुपए छीने गए थे? ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी क्राइम है, पर अभी किसी भी एक व्यक्ति विशेष या किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। जैसे हमारी कार्रवाई हो जाएगी हम बता दें। नागमणि की तलाश में इस मर्डर मिस्ट्री के कई राज का फाश होना अभी बाकी है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में मौत ने तांडव किया और जिस घर में मां और 2 बच्चों की बेरहमी से जान ली गई थी, तलवार से वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, उस हत्यारे की हैवानियत यहीं तक नहीं रुकी थी। वो कातिल 2 और बच्चों की हत्या करने वाला था, लेकिन वो बच गए। उस घर में 4 लाशें मिली। हत्यारे ने खुद की भी जान ली थी। आखिर किसने की यह हैवानियत और क्यों की? देखते। सुनिए इन मासूम बच्चों को जो उस रात के कहर की कहानी को बयां कर रहे हैं, दहशत में सहमे हुए। मालूम पापा अपना आप ही बातें पढ़ने लगी है। अच्छा, तो ये रात को एक बार घर पे ही थे या कहीं से आए थे? घरे का दारू पिया था खादा। अच्छा, दारू पी रखी थी। किस किस को मारा इन्होंने? भाई क्या अभेंद्र थे, मैंने यहाँ से मैं मम्मी का मैंने बेहोश हो गए। पापा ने मारा तलवार से। कब मारा? 1 बजे रात को। अच्छा, क्यों मारा? क्या पता। तो क्या नशा वशा करते हैं? हाँ, सट्टों ने दारू और सट्टा करते हैं ना। इन बच्चों की जान लेने पर भी वो आमदा था। जैसे तैसे दोनों बच्चे अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन ना तो इन बच्चों की माँ बची, ना ही बहन और भाई। इस घर में मौत ने तांडव किया था। घर में लाशें बिछ गई। उज्जैन के बड़नगर में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। इस घर में 3 कत्ल किए गए और ट्रिपल मर्डर के आरोपी ने खुद की भी जान ले ली। उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत ग्राम बलौदासी में एक सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है, जहां पे पति के द्वारा अपने ही परिवार की निर्मम हत्या की गई और फिर स्वयं आत्महत्या की गई। अभी तक जो साक्ष्य
संकलित हुए हैं। कत्ल की वजह से पहले ये सुनिए, कातिल कौन था। दरअसल उज्जैन के बड़नगर में आरोपी दिलीप पवार ने पत्नी और 2 बच्चों को 17 साल की बेटी नेहा और 14 साल के बेटे योगेंद्र पर तलवार से वार करके उनकी हत्या की और फिर खुद पर भी तलवार से वार किया और खामोश हो गया। इसमें घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है और जो एफएसएल टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो जा रही है, साक्ष्यों का संकलन करेगी और इसमें 2 बच्चे और भी घायल हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कत्ल की वजह सुनिए, दिलीप नशे की हालत में था, घर में बंधा कुत्ता उस पर भौंकने लगा और जानवर बनते दिलीप को देर नहीं लगी, जिसने कुत्ते को मारने के लिए तलवार उठाई। जब पत्नी और बच्चों ने उसे रोका तो उनकी हत्या कर दी। कारण इसमें अभी तक जो सामने आया, घर में जो कुत्ता बना था वो भौंक रहा था, जिससे चिढ़ के जो आरोपी है और मृतक भी है, इसने कुत्ते को मारना शुरू किया। परिवार ने हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया कि क्यों जानवर या पशु पे हमला कर रहे हैं, तो उसके कारण से विवाद बढ़ता बढ़ता इस घटना को अंजाम दिया। एक रात में बागबा के वहशीपन ने पूरे घर को तबाह कर दिया। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।